एक दिन राजमहल में एक बूढ़ा साधु आया। वह बेहद थका और धूल धूसरित कपड़ों में था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने दरबार में आकर सबके सामने कहा, महाराज, विराटगढ़ की उत्तरी सीमा से परे एक अंधेरी घाटी है जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसे कालेश्वर मंदिर कहा जाता है। वर्षों पहले वहां एक राक्षस को कैद किया गया था, लेकिन अब उस मंदिर से अजीब धुएं और चीखों की आवाजें आ रही हैं। यह राज्य के लिए एक अपशकुन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने डर के मारे मंदिर के बारे में बात करने से भी मना कर दिया, लेकिन अरण्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे यह सब सुनकर रोमांच महसूस हो रहा था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। राजा समर सिंह पहले तो बहुत डर गए, लेकिन वे जानते थे कि उनके बेटे का साहस उसके खून में है। भारी मन से उन्होंने अनुमति दे दी। अगले ही दिन भोर होते ही राजकुमार अरण्य अपने घोड़े सिंहवाहन पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके साथ था उसका सबसे करीबी मित्र और अंगरक्षक वीरभान। दोनों जंगलों, नदियों और बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए कई दिनों का सफर तय करने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाएं देखने को मिलीं। एक रात जब वे नदी किनारे रुके तो उन्होंने देखा कि आसमान में चांद की जगह एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही है। नदी का पानी धीरे धीरे काला हो गया और उसमें से किसी औरत की कराहने की आवाजें आने लगीं। वीरभान डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अरण्य ने उसे शांत किया। अरण्य ने कहा, यह कोई सामान्य जगह नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। अगली सुबह वे एक टूटे हुए लकड़ी के पुल के पास पहुंचे। पुल के नीचे गहरी खाई थी। खाई से एक रहस्यमयी कोहरा उठ रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, इस पुल को पार करने से पहले 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा, वरना पुल गिर जाएगा। अरण्य ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने पहला सवाल किया, जो दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन सच्चाई में सबसे भारी होती है। अरण्य ने बिना देर किए जवाब दिया, चिंता। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा, जिसके बिना सब अधूरा है फिर भी दिखाई नहीं देता। अरण्य बोला, विश्वास। बूढ़ी औरत ने तीसरा सवाल पूछा, जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। अरण्य ने कहा, प्रेम। पुल हिलने लगा और एक नीली रोशनी के साथ सही सलामत बन गया। बूढ़ी औरत हवा में विलीन हो गई। वीरभान हैरान था, लेकिन अरण्य समझ चुका था कि यह जगह रहस्यों से भरी हुई है। पुल पार करने के बाद वे एक उजड़े हुए किले में पहुंचे। किला वीरान था, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, किले की दीवारों से सैकड़ों छायाएं निकल आईं। वे सभी अधूरी आत्माएं थीं। अरण्य ने तलवार निकाल ली, लेकिन छायाएं बोल पड़ीं, हम इस राक्षस के श्राप से बंधे हैं। जब तक कालेश्वर मंदिर से श्राप नहीं हटेगा, हम मुक्ति नहीं पाएंगे। अब आगे क्या होगा? क्या अरण्य सभी आत्माओं को श्राप से मुक्ति दिला पाएगा? क्या होगा जब अरण्य का मुकाबला उस राक्षस से होगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे बीजी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।